Hello my dear students, welcome to a very amazing platform with me kajal, vansh, and today we are going to study biology. आज हम biology पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, that is life process topic, and it is very much important बच्चों for your science के पेपर्स में बहुत ज़्यादा questions जो हैं वो life process chapter से आते हैं. So it's very much important for you to understand all the topics जो भी life process के अंदर इन्वॉल्व है, राइट? तो आपको यहाँ पर क्या है, बस आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखो और सारी चीजें समझते जाओ, बिकॉज आई मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू, ताकि आपको यूं समझ में आए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या है, द वेरी फर्स्ट चैप्टर हियर इज लाइफ प्रोसेस. ओके, लाइफ प्रोसेस नाम से समझ में आ रहा है दैट कुछ प्रोसेसेस जो लाइफ से जुड़ी हुई हो, राइट? नाम से समझ में आता है ये चीज, बट हमें पता होना चाहिए बच्चों कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो उसकी बॉडी को मेंटेन करते हैं, राइट? सो हियर क्या है स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए. आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक वहां पे वर्ड लिखा है सस्टेन देयर लाइफ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ. दैट मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो मेंटेनेंस होती है उसकी बॉडी की, उसके लिए कौन कौन से प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम बच्चों लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है, बट सवाल यह आता है कि ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं. तो पहला मैं आपको बताती हूँ, पहला प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन. ओके, न्यूट्रिशन मतलब होता है बच्चों जो फूड आप खाते हो, हम या आप जो खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी. दैट इज फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. हम यही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से. मतलब जब आप खाना खाते हो तो उसका एक अलग प्रोसीजर है, मतलब उसका एक अलग प्रोसेस है जहां पर फूड जो है वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन किया जाता है और देन वहां से एब्जॉर्प्शन होता है एंड देन जो है वो एसिमिलेशन होकर के पूरी बॉडी में एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसके थ्रू हम अपने आप को बोलते हैं नहीं एनर्जी है मेरे में आज, राइट? तो ये चीज है यहाँ पर. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली बच्चों, आपको ये चीज जाननी है यहाँ पर कि अदर देन न्यूट्रिशन फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है. एक तो हमने प्रोसेस जान लिया, बट इसके अलावा और कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, जैसे दूसरा प्रोसेस आता है बच्चों दैट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू ब्रीदिंग प्रोसेस. सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है ये उससे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. सो हियर बच्चों आप एक चीज सोचो यहाँ पर कि अगर किसी दिन आप जरा सा भी आपको लगे कि यू आर नॉट एबल टू ब्रीद, राइट, तो बॉडी आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो आपको थोड़ा सा अनकॉन्शियस फील होने लग जाएगा, अरे मुझे सांस नहीं आ रही, लाइक, ठीक है. तो हियर व्हाट इज हैपनिंग, एयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है बच्चों, एक हम क्या डायरेक्टली एयर हवा जो है उसको डायरेक्ट इनहेल करते हैं? नहीं ना, हम हमेशा एयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती है दैट इज, आप मेरे को बताओ कौन कौन सी गैसेस है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों कौन कौन सी गैसेस हैं, राइट? तो यहां पर क्या है, देयर आर ऑक्सीजन, CO2 एंड जो नाइट्रोजन गैसेस है वो प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में. तो बच्चों हम हमेशा गैसेस को इनहेल करते हैं जो एयर में प्रेजेंट होती हैं, राइट? सो दिस इज वेरी मच क्लियर हियर. जो थर्ड आपका प्रोसेस आता है, थर्ड प्रोसेस है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन. नाम से समझ में आ रहा है किसी चीज की ट्रांसपोर्ट होगी, राइट? तो यहां पर क्या है बच्चों, जो ट्रांसपोर्टेशन होनी है दैट इज डन ऑफ ब्लड. ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में किस तरीके से होता है, दैट इज नोन एज सर्कुलेशन. दैट इज ब्लड सर्कुलेशन, मतलब पूरी बॉडी में ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट करता है वो हम यहां पर पढ़ेंगे. ठीक है, और हमारा जो इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एक्सक्रीशन. ना बच्चों यहाँ पर सवाल एक और आता है, ठीक है, एक और सवाल हम ऐड करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के बाद जब एक्सक्रीशन की बात आती है तो बॉडी में ऐसा क्या टॉक्सिक आ जाता है कि आपको आपकी जो किडनीज प्रेजेंट हैं वो आपकी बॉडी में उस टॉक्सिक चीजों को बाहर एक्सक्रीट करना शुरू कर देता है. मतलब
दैट इज एक्सक्रीशन प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जहां पर जो टॉक्सिक चीजें प्रेजेंट है बॉडी में, दैट इज बीइंग रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी, मतलब उसे हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं थ्रू एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो हम एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे बच्चों की बॉडी में किस तरीके से यूरिन की फॉर्मेशन होती है, प्लस किस तरीके से यूरिन जो है वो बनता है, एंड ऑल्सो कि किडनी का क्या फंक्शन है, एंड हाउ द होल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, ये सब कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट कंटेंट हियर, दैट इज लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आपने पहले भी पढ़ रखा होगा इसको क्लास 8 में भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन। बच्चों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैंने जैसे बोर्ड पे भी लिख रखा है आपके लिए। तो मैं आज से बच्चों विल कंटिन्यू विथ मोर बायोलॉजी टॉपिक्स, हम अपने सारे क्लास 10 के बायोलॉजी चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करेंगे। सो मैं आपको हमेशा एक चीज बोलना चाहती हूँ कि आप जब भी बायोलॉजी के क्लासेस जब अटेंड करो तो जरूर से एक नोटपैड और एक पेन के साथ बैठा करो बच्चों, या आप इजी के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ताकि आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल होने चाहिए बच्चे, ताकि आप समझते समझते इन चीजों को दिमाग में सब कुछ कैप्चर करते जाओ, तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो यहाँ पर क्या है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में, राइट। तो मैंने आपको बच्चों दिख रहा होगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोर्ड पे लिख रखे हैं जो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी, तो डरने का बिल्कुल भी नहीं, राइट। ओके, सबसे पहले क्या है, लाइफ प्रोसेस मैंने आपको जस्ट बताया एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो दीज आर द लाइफ प्रोसेस टॉपिक्स। ओके, ना यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आता है बच्चों एमसीक्यूज में कि लिस्ट मैच द फॉलोइंग, कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं, या टिक करने के लिए ऑप्शन आपको आएंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। तो उनमें से क्या है बच्चों, एक तो न्यूट्रिशन जो मैंने आपको जस्ट बताया, ग्रोथ भी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ मतलब क्या, द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, राइट, ग्रोथ ऑफ द साइज, बॉडी साइज जो है वो ग्रो होती है, डेवलपमेंट होती है बॉडी की, इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीजें हैं। रिप्रोडक्शन बच्चों आपको पता है इट्स वेरी 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 मच एसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज को सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज से जब हम नेक्स्ट रिप्रोडक्शन चैप्टर जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें पता होना चाहिए बच्चों उस टाइम कि रिप्रोडक्शन भी एक तरह का लाइफ प्रोसेस है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज मूवमेंट। मूवमेंट बच्चों नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, दैट मीन्स अगर आप किसी चीज को टच करते हो और इन रिटर्न जब वो आपको रिस्पॉन्स पे करता है, या किसी स्टिमुलस पे जब आपको दिया जाता है तो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जब आप रिएक्ट करते हो, दैट इज नोन एज मूवमेंट, राइट। तो यहां पर ये चीजें हैं। नेक्स्ट इज बच्चों रेस्पिरेशन। मैंने आपको जस्ट बताया अभी, द गैसेस जो आप इनहेल करते हो तो वो प्रोसेस हमारा ब्रीदिंग है, बट रेस्पिरेशन क्या है बच्चों, रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इज नोन एज रेस्पिरेशन, राइट। तो बचपन में आपने क्या पढ़ा, बचपन में पढ़ा था द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, दैट्स ट्रू, वो बिल्कुल सही है। बट जैसे जैसे आप लेवल में जाते हो, when you move into higher classes, then you get more advanced definition. So here what is happening, respiration एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जो कि फूड की ऑक्सीडेशन को कहते हैं, राइट। तो अब मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी बायोलॉजी पढ़ो तो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाके पढ़ो, ताकि आप जब 11th-12th में प्रिपरेशन करो नीट की तो आप बिल्कुल यूं आपको समझ में आए, राइट, एकदम इजी वे में समझ में आए। इसीलिए वी आर राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर बीइंग अ फ्यूचर डॉक्टर्स, राइट। तो आप दिमाग में बिल्कुल यही चीज एकदम सोच के बैठो। सो नाउ सेकेंड इज बच्चों, यहां पर जब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज न्यूट्रिशन, जब हम बात करते हैं तो बचपन से आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपने न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह के होते हैं, राइट। सो हियर न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज वन इज ऑटोट्रोफिक एंड अदर वन इज हेटेरोट्रोफिक, राइट। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ऑटो और हेटेरो में डिफरेंस क्या है। मुझे पता है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बट एक बार और पढ़ लेते हैं, राइट, रिविजन भी हो जाएगा और कुछ नई बातें भी समझ में आ जाएंगी। सो देखो अब यहाँ पर क्या है, जैसा आपको दिख रहा होगा हियर ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक लिखा है बच्चों, राइट।
सो हियर मैं सिंपल, आप जब भी आपको कोई वर्ड टफ लगे ना बच्चों, उस टाइम आप क्या करो, उसके शॉर्टकट्स निकालो, ठीक है, कुछ को स्मॉल पार्ट्स में उस वर्ड को ब्रेक कर दो, उसका मतलब निकालो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट हियर। पहला है ऑटोट्रोपिक, राइट। तो ऑटोट्रोपिक मतलब क्या, ऑटो मीन्स सेल्फ, राइट, ऑटो मीन्स सेल्फ, और इसका मतलब क्या हो गया, ऑटोट्रोपिक एक ऐसा इस तरह का न्यूट्रिशन है, वो एक ऐसा तरह का न्यूट्रिशन है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाती हैं, राइट। दैट मीन्स दे आर सेल्फ डिपेंडेंट हैं वो, ठीक है, और अपना खाना वो खुद बनाती है, दैट इज प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, इसीलिए उसे हम ऑटोट्रोपिक कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक का बिल्कुल उल्टा होगा, मतलब हेटेरोट्रोपिक का मतलब होता है द एनिमल्स या लिविंग द ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। मतलब यहां पर क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा आपका हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक। बट हेटेरोट्रोपिक के भी बहुत सारे टाइप्स है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, तो यू मस्ट रीड ऑल अबाउट दीज, राइट, बिकॉज आप फ्यूचर डॉक्टर्स बनने वाले हो, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, चलो नेक्स्ट इज हेटेरोट्रोपिक के बाद आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक का मतलब क्या बच्चों, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है वैसी ऑर्गेनिजम्स जो किसी जो दूसरे लिविंग के बॉडी के ऊपर रह करके अपनी न्यूट्रिशन को लेते हैं, दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन फॉर एग्जांपल लीचेस जो है वो दूसरे की बॉडी के ऊपर से वो ब्लड को सक करते हैं, दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। वेयरएज जब आप सैप्रोफाइटिक के बारे में पढ़ोगे, सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है बच्चों वैसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड बॉडी के ऊपर रह करके न्यूट्रिशन को लेते हैं, दैट इज सैप्रोफाइटिक। वेयरएज होलोजोइक मतलब होते हैं बच्चों ह्यूमंस जो हैं वो हम क्या करते हैं, हम जो कॉम्प्लेक्स फूड है उनको सिंप्लीफाई वे में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा पूरा टाइप है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो बच्चों ऑल अबाउट अगर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। यू विल एंजॉय द कंप्लीट वीडियो ऑफ लाइफ प्रोसेस, आई गारंटी फॉर दैट। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ऑल अदर अपकमिंग कंसेप्ट वीडियोज ऑफ बायोलॉजी। सो देखना बिल्कुल मत भूलना, एंड विल कनेक्ट वेरी सून। टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।